नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम पूर्वोत्तर लोक में आप सभी का स्वागत है। मणिपुर के हालात को लेकर देश में इस सप्ताह आक्रोश और चिंता की लहर देखी गई। पूर्वोत्तर राज्यों में भी मणिपुर से सामने आ रहे वीडियो को देखते हुए विरोध प्रदर्शन देखे गए। इसके अलावा असम में बाढ़ के हालात में अभी बहुत ज़्यादा सुधार नहीं दिख रहा, तो दूसरी ओर मिजोरम में चुनावी तैयारियां जोरों पर हैं। इसके अलावा नागालैंड में एनसीपी के विधायकों ने अजीत पवार खेमे का दामन थाम लिया। बहरहाल आइए एक नज़र डालते हैं पूर्वोत्तर भारत से आई इस सप्ताह की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर में तकरीबन 1000 लोगों की हथियारबंद भीड़ ने कांगपोकपी जिले के एक गांव पर हमला किया और मकानों को लूटा, उनमें आग लगाई, हत्या की तथा 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने से पहले उनसे दुष्कर्म किया। इन महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने का वीडियो सामने आने के बाद पूरा देश आक्रोशित है और घटना के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस मामले में 21 जून को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें आदिवासी महिलाओं के अपहरण और उनसे शर्मनाक बर्ताव से पहले हुए जुल्म की दास्तां का उल्लेख है। प्राथमिकी में दावा किया गया है कि भीड़ ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी, जिसने 4 मई को कुछ लोगों को अपनी बहन से दुष्कर्म करने से रोकने की कोशिश की थी। इसके बाद दोनों महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया गया और दूसरे लोगों के सामने ही उनका यौन उत्पीड़न किया गया। सैकुल थाने में दर्ज प्राथमिकी में दावा किया गया है कि एके राइफल्स, एसएलआर, इंसास और .303 राइफल्स जैसे आधुनिक हथियार लेकर करीब 900 से 1000 लोग सैकुल थाने से करीब 68 किलोमीटर दक्षिण में कांगपोकपी जिले में हमारे गांव में जबरन घुस आए। प्राथमिकी में दावा किया गया है कि हिंसक भीड़ ने हमारे घरों में तोड़फोड़ की और चल संपत्तियां लूटने के बाद उन्हें आग के हवाले कर दिया। इसमें कहा गया है कि भीड़ दोपहर करीब 3 बजे गांव में घुसी और नकदी, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, अनाज और मवेशियों को लूट कर ले गई। प्राथमिकी में दावा किया गया है कि भीड़ 5 लोगों को भी अपने साथ ले गई थी, जिन्हें पुलिसकर्मियों ने एक नजदीकी जंगल से बचाया था। इस हमले के बाद 5 ग्रामीण डर के मारे जंगल में भाग गए थे। हम आपको बता दें कि पुलिस ने महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने तथा उनसे छेड़छाड़ करने के संबंध में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी से एक दिन पहले 19 जुलाई को घटना का वीडियो सामने आया था। इन चारों को एक स्थानीय अदालत ने 11 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। बताया जा रहा है कि वीडियो के आधार पर 12 और आरोपियों की पहचान हो गई है, जिनकी धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच पुलिस ने बताया है कि गुस्साए स्थानीय लोगों ने थाउबल जिले के पेची अवांग में चारों में से एक आरोपी के घर पर गुरुवार रात को हमला किया, उसे लूटा और उसे आग के हवाले कर दिया। हम आपको बता दें कि आरोपी को 2 महिलाओं में से एक को घसीटते हुए देखा गया है। इसके अलावा मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा है कि राज्य के लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं और उन्हें माता के समान मानते हैं, लेकिन जिन उपद्रवियों ने मई में आदिवासी महिलाओं पर हमला कर उन्हें निर्वस्त्र किया, उन्होंने राज्य की छवि को धूमिल किया है। परसों का जो वायरल वीडियो है, उसी वजह से काफी लोग निराश है, टेंशन है, क्योंकि ये अपने सोसाइटी में ऐसा ही लड़की लोग को माँ समझता है और माँ लोग को ऐसा ही बेइज्जती करना ये नहीं होता। तो इसीलिए आज स्टेट वाइड इसका प्रोटेस्ट कर रहा है अगेंस्ट दी जो हुआ है, नेकेट करके अपने बहन लोग को जो किया है, उसी के लिए स्टेट वाइड प्रोटेस्ट हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हर एक जगह में कर रहा है कि उसको जो गुनहगार है उसको करे सजा दे और इसको एक्शन ले ले लीगली। तो कल उसके घर भी जो एक्यूज नंबर 1 है, वो जो पहले पकड़ा था एक, उसके घर भी बस्ती का मेरा पाई भी इमा लोग आके जला दिया। तो मतलब ये मणिपुर सोसाइटी जो है, ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है, इसके अगेंस्ट में है। वुमेन्स लोग को मां मानता है। तो इसीलिए आज पूरा स्टेट वाइड हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आप मिलेंगे प्रोटेस्ट। ऐसा ही चीज को दोबारा नहीं होना चाहिए बोल के। तो अभी हमने वो गुनाहगारी लोग को अभी एकदम पुलिस की तरफ से कोशिश कर रहा है कि अभी तक मैं 4 तो पकड़ लिया और जो इन्वॉल्व है उसको सब पकड़ेंगे और हम एग्जेम्पलरी पनिशमेंट देने की कोशिश करेंगे। हम लोग सरकार की तरफ से पूरा जोर लगाएंगे। दूसरी ओर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमने सोशल मीडिया से ये लिया है और सुमोटो उस पे लिया है। ये दुखदाई है कि चाहे मणिपुर हो या
वेस्ट बंगाल हो, इस तरह की घटनाएं महिलाओं के साथ बार बार होती हैं। और चाहे राजनीतिक लड़ाई हो या अदरवाइज महिलाएं ही टारगेट की जाती हैं। ऐसी ही घटना एक ग्राम पंचायत के कैंडिडेट के साथ टीएमसी के गुंडों ने की है और ये सामने आया है कि उसके साथ बहुत बहुत ज़्यादा दुखदाई घटना घटी है। उसके ऊपर भी हम एक टीम भेजेंगे। राजस्थान में भी एक बच्ची के साथ ऐसे ही घटना घटी है जिसमें एक कोई नकली बाबा थे जो उसको सेक्सुअली असॉल्ट कर रहे थे और पेरेंट्स के पुलिस को कंप्लेंट करने के बावजूद भी अभी कोई अरेस्ट नहीं हुआ, तो वो भी हमने संज्ञान में लिया है। बहुत अनफॉर्चुनेट है। एक्चुअली हम ये देखते हैं कि ऐसी कोई घटना हो तो उससे सीख के आदमी सुधरता है, लेकिन मीडिया में जैसे ही कोई एक घटना आती है कि महिला के साथ ये हुआ, आप अगर निर्भया देखेंगे तो निर्भया के बाद वैसे ही और उससे भी हीनियस क्राइम आगे आने लगे। वैसे ही जैसे मणिपुर में हुआ, उस सेम टाइप का वेस्ट बंगाल में भी हो रहा है। और ये भी अनफॉर्चुनेट है कि राजनीतिक बनाकर एक किस्से को बहुत बड़ा किया जाता है और दूसरे किस्से को बिल्कुल नकार दिया जाता है। जैसे आपने मणिपुर में, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है उन महिलाओं के साथ हुआ। और भी ज्यादा चीजें, ऐसा वातावरण था कि वहां हुई और ये चीजें सामने आई और हमने उस पर कॉग्निजेंस भी लिया। एनसीडब्ल्यू कभी इग्नोर नहीं करता है। हम पे एक एलिगेशन लगाया जाता है, लेकिन हमने मई में भी उस पर चिट्ठी लिखी, जून में भी एक चिट्ठी लिखी, कभी इग्नोर नहीं किया गया। वहीं अगर आप देखेंगे कि वेस्ट बंगाल में होगा या राजस्थान में होगा तो एकदम से मीडिया में भी चुप्पी छा जाती है और बाकी जगह भी महिलाएं महिलाएं हैं, चाहे वो मणिपुर हो, यूपी हो या राजस्थान हो या वेस्ट बंगाल हो। मुझे लगता है अगर हम इशू उठाते हैं तो सभी राज्यों के इशू बराबरी से उठाने चाहिए। आई वुड हैव लव टू सेंड देयर, मैं भेजना भी चाहती थी, लेकिन वहाँ की जो सिचुएशन थी, मुझे अपनी टीम की सेफ्टी सिक्योरिटी भी सोचनी थी कि वो सेफ है। एक बार वहाँ सिचुएशन ठीक होती है तो मैं जरूर, और आज मैंने इसी को लेते हुए मैंने सीएम से भी बात की है। नहीं तो अक्सर हम डीजी या उनसे बात करते हैं, मैंने सीएम से भी इसीलिए बात की है कि वहाँ सिचुएशन ठीक हो तो मैं आना चाहूंगी। देखिए, जो मेरी आज सीएम से बात हुई वो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ था। पुलिस वहाँ मौजूद नहीं थी और क्योंकि बहुत सारे लोग थे उस टाइम, तो पुलिस को रिकॉग्नाइज करने में थोड़ा टाइम लगा और वो घर छोड़ के भी, जो मुझे बताया गया, वो घर छोड़ के भी चले गए थे। वहां उनको पकड़ना थोड़ा इसलिए भी मुश्किल हुआ, लेकिन जैसे ही रिकॉग्नाइज किया और वो पता चला ये है, वो 4 व्यक्ति स्पेशली जो मेन लोग थे जिन्होंने पकड़ा हुआ था, वो सारे हिरासत में है। असम से आई खबरों की बात करें तो आपको बता दें कि राज्य में बाढ़ की स्थिति में सुधार आया है तथा प्रभावित लोगों की संख्या घटकर 63,000 के आसपास रह गई है। एक सरकारी रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार एक और व्यक्ति की डूबकर मौत हो जाने के साथ ही इस साल बाढ़ में अब तक 9 लोगों की जान चली गई है। राज्य के 14 जिलों में कुल 63,606 लोग बाढ़ से बेहाल हैं, जिनमें 30,354 पुरुष, 24,868 महिलाएं और 8,384 बच्चे हैं। त्रिपुरा से आई खबर की बात करें तो आपको बता दें कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक शमसुल हक का बुधवार को दिल का दौरा पड़ने से एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 67 वर्ष के थे। पार्टी के एक नेता ने यह जानकारी दी। हक के परिवार में उनकी पत्नी और 4 बेटे हैं। नागालैंड से आई खबर की बात करें तो आपको बता दें कि राज्य में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी 7 विधायकों और पार्टी के पदाधिकारियों ने संगठन के अजीत पवार गुट को अपना समर्थन दिया है। पार्टी के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी है। एनसीपी अजीत पवार गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता ब्रजमोहन श्रीवास्तव ने कहा, नागालैंड इकाई के अध्यक्ष वानथुंग ऑडियो नई दिल्ली आए और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल तथा महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष सुनील तटकरे से मुलाकात की। मेघालय से आई खबर की बात करें तो आपको बता दें कि असम और मेघालय के वरिष्ठ मंत्रियों ने शनिवार को दोनों पूर्वोत्तर राज्यों के बीच सीमा विवाद पर चर्चा के लिए मुलाकात की थी। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। असम के वन और पर्यावरण मंत्री चंद्रमोहन पटवारी और मेघालय के उप मुख्यमंत्री एस डार ने कछार और पूर्वी जयंतिया हिल्स जिलों के बीच सीमा पर विस्तृत चर्चा की और अधिकारियों को इस क्षेत्र की समस्याओं पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।